वो भी कम लागत में। तो चलिए आज समझते हैं एक ऐसा प्लान जो पूरी तरह से आजमाया हुआ है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि सीधे खेत के तजुर्बे से निकली हुई जानकारी है, और इसे हम समझेंगे एकदम सरल भाषा में। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक परखा हुआ तरीका है जो सच में जबरदस्त नतीजे देता है। कहते हैं ना, जैसी नींव वैसी ही इमारत। भाई फसल का भी बिल्कुल यही हिसाब है। अगर शुरुआत ही सही हो जाए तो समझिए आधी लड़ाई तो वही जीत ली। तो आइए देखते हैं कि ये मजबूत शुरुआत आखिर करनी कैसे है। तो सबसे पहली बात, बीज कितना लगेगा। देखिए, प्रति हेक्टेयर के लिए 100 से 125 किलो बीज इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। ये एकदम सही मात्रा है, जिससे पौधों को बढ़ने के लिए पूरी जगह भी मिलती है और पोषण भी। अब सुनिए एक बहुत ही जरूरी बात, बीज उपचार को कभी भी भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना है। इसके लिए दो ऑप्शन हैं। पहला केमिकल वाला, जिसमें कार्बेंडाजिम और थायरम का इस्तेमाल होता है, या फिर आप जैविक तरीका अपना सकते हैं जिसमें ट्राइकोडर्मा का यूज होता है। देखिए, मकसद दोनों का एक ही है, फसल को शुरू से ही बीमारियों से बचाना और पौधे से ज्यादा कल्ले फुटाना। ठीक है, बीज तो जमीन में चला गया, अब उसे चाहिए सही पोषण। तो चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं और देखते हैं कि वो संतुलित खाद की प्लानिंग क्या है जो बिना फालतू पैसा खर्च किए पौधों को सारी ताकत देती है। तो बुआई से ठीक पहले जमीन में ये आधार खाद का मिक्सचर डालना है। प्रति हेक्टेयर 100 किलो डीएपी, 50 किलो पोटाश और 25 किलो जिंक सल्फेट। ये मिक्सचर जड़ों को ऐसी मजबूती देगा कि बाद में दाना एकदम ठोस और अच्छे से भरेगा। अब आते हैं यूरिया पर, और इसको देने का भी एक खास तरीका है। देखिए, सारी यूरिया एक साथ नहीं डालनी है, इसे 2 बराबर हिस्सों में बांटना बहुत जरूरी है। पहली 125 किलो की डोज पहली सिंचाई के साथ, यानी करीब 20-22 दिन बाद, और दूसरी 125 किलो की डोज दूसरी सिंचाई पर, यानी 40 से 45 दिन बाद। ऐसा इसलिए क्योंकि खुराक को बांटने से पौधा उसे अच्छी तरह सूख पाता है, कोई बर्बादी नहीं होती। और हाँ, यहाँ 2 बातें तो बिल्कुल गांठ बांध लेनी है। पहली, कभी भी सारा यूरिया एक साथ नहीं डालना है, इससे फायदा कम नुकसान ज्यादा हो सकता है। और दूसरी, यूरिया हमेशा पानी के साथ ही देना है, मतलब सिंचाई के टाइम पर। सूखी जमीन में यूरिया डालना तो बस पैसे की बर्बादी है और कुछ नहीं। चलिए अब बात करते हैं सिंचाई की। ये एक ऐसी चीज है जहां अक्सर किसान चूक जाते हैं और इसका सीधा असर पैदावार पर दिखता है। सही टाइम पर पानी देना खाद देने जितना ही जरूरी है, ये मानकर चलिए। गेहूं की फसल में पानी देने के 5 खास मौके होते हैं, लेकिन इनमें से 3 चरण तो सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब मोस्ट क्रिटिकल। पहला है क्राउन रूट स्टेज, जो 20-22 दिन पर आता है। दूसरा है गांठ बनने का स्टेज, और तीसरा दाना भरने का स्टेज। मान लीजिए कि पानी की थोड़ी कमी है, तो क्या करें? तो याद रखिए, सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन ये 3 स्टेज, क्राउन रूट, गांठ बनना और दाना भराव, इन पर सिंचाई करना ही करना है। इन मौकों को चूकने का मतलब है पैदावार में सीधी सीधी गिरावट। चलिए बातें हैं इस पूरे प्लान के एक सीक्रेट पर, एक ऐसा तरीका जो बहुत सस्ता है लेकिन नतीजे शानदार देता है और पैदावार को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकता है। हर किसान का एक ही सपना होता है ना, कि बालियां लंबी लंबी हों और दाना एकदम वजनदार। तो सवाल यह है कि क्या इसे हासिल करने का कोई आसान और सस्ता जुगाड़ है? जी हां, बिल्कुल है। तो वो राज है 2% यूरिया का स्प्रे, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया घोल लीजिए। इस घोल का छिड़काव करना है बुआई के 30 से 35 दिन बाद। यकीन मानिए, ये छोटा सा काम बालियों को लंबा और दानों को वजनदार बनाने में जादू जैसा असर करता है। अच्छा, इतनी मेहनत करने के बाद ये भी जानना जरूरी है कि क्या नहीं करना है। कुछ कॉमन गलतियां हैं जो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं, तो चलिए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इन 4 बातों से हमेशा बचना है। जरूरत से ज्यादा बीज डालना, बहुत ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करना, जो जरूरी सिंचाई है उसमें देर करना, और हाँ, पत्तियों के पीले पड़ने पर घबराकर और खाद डाल देना। याद रखिए, पत्ते पीले होने का मतलब हमेशा खाद की कमी नहीं होता, इसके और भी कारण हो सकते हैं। तो भाई, ये सब करने के बाद आखिर में मिलेगा क्या? कितना फायदा होगा? चलिए अब इस प्लान का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं कि आखिर में हाथ में क्या आता है। तो नतीजा क्या है? देखिए, ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है।
जहां आमतौर पर पैदावार 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पर अटक जाती है, वहीं इस प्लान को सही से लागू करके इसे आराम से 18 से 22 क्विंटल तक पहुंचाया जा सकता है। हाँ, ये बात सही है कि मौसम और बीज की किस्म का भी रोल होता है, लेकिन ये जो उछाल है, ये बहुत बड़ा उछाल है। तो बात साफ है, ज्यादा पैदावार का मतलब हमेशा ज्यादा खर्चा नहीं होता। ये तो बस एक स्मार्ट प्लान का नतीजा है। सही समय पर सही काम करके कम लागत में भी बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकते हैं, और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है।